Hello learners, welcome back to my channel Genius Grid. In this video, I will describe you the topic plastids. Plastids are the organelles of the cell, and you all know that we are discussing various organelles that are present in the cell. In my previous video, I have already discussed various organelles like mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum. I have also discussed the nucleus in details, and now I will take the topic plastids. So plastids are nothing but the another name for plastids is what is chloroplast. Chloroplast or some photosynthesizing unit. But before starting it, do subscribe to my channel, share it with friends, and also like my videos, and also press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos and upcoming chapters. So let's start with the topic plastids. What are plastids? Plastids are nothing that are two-layered membrane bound organelle that are present in the cells of plant. क्या हुआ इसका मतलब कि प्लास्टिड्स कुछ नहीं है, ये दो लेयर मेम्ब्रेन के बने हुए, मतलब जिसके आसपास दो लेयर मेम्ब्रेन की है, बीच में एक चीज़ मतलब ऑर्गेनेल है, इसके आसपास ये बाउंडेड बाय टू लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है. मतलब क्या है, ये एक चीज़ है जिसके आसपास दो बाउंड्रीज मतलब दो मेम्ब्रेन हैं, और ये भी एक ऑर्गेनेल है जो प्रेजेंट होती है, लेकिन किस में, केवल प्लांट सेल्स में. अब आप पूछेंगे कि केवल प्लांट सेल्स में क्यों, तो ये आपको अभी तक क्लियर होगा कि केवल प्लांट सेल्स हैं जो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं. एनिमल में थोड़ी ना फोटोसिंथेसिस होती है. तो जो भी चीज़ फोटोसिंथेसिस करती है उसके अंदर प्लास्टिड्स, या इसको कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस यूनिट जो होती हैं, इसको हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं. या आप मान लीजिए, एक ढंग से सोच लीजिए, क्लोरोफिल का घर. क्लोरोफिल का घर क्या होता है, प्लास्टिड्स होता है. तो ये एक ऑर्गेनेल होती है जिसके आसपास, ऑर्गेनेल मतलब एक ऑर्गन टाइप चीज है जिसके आसपास दो मेम्ब्रेन होती हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड एंड आर फंडामेंटल फॉर फोटोसिंथेसिस. प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. तो ये तो आपको पता ही है, एनिमल सेल्स में हमारी फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो फोटोसिंथेसिस यूनिट भी नहीं होएगी. भाई जो फोटोसिंथेसिस कर रही है प्रोसेस, वो फोटोसिंथेसिस मतलब एनिमल में नहीं होती, तो ये वाली ऑर्गेनेल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड्स. अब क्या बता रहा है ये कह रहा है कि क्योंकि आपको पता है क्लोरोफिल क्या है, मेजर चीज़ है जो फोटोसिंथेसिस के लिए मतलब यूजफुल होती है, या फोटोसिंथेसिस में सबसे बड़ा रोल होता है किसका, क्लोरोफिल का. तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड. अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आप सबको पता होती है. फोटोसिंथेसिस की क्या प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट सेल्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं. कैसे बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर से उसको कंबाइन करके वो क्या बना देते हैं, फूड बना देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल एंड सनलाइट उसके लिए असेंशियल कंपोनेंट्स हैं. तो यहाँ पे हम क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं कि क्लोरोफिल क्या करता है, फूड को बनाता है. कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से. और इसलिए जो ये प्लास्टिड्स मतलब क्लोरोफिल का घर एक ढंग से वो क्या है, सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं फूड की, और उसको स्टोर भी करते हैं. तो वो फोटोसिंथेसिस के फंडामेंटल यूनिट हैं. समझ आया क्या, ये है क्लोरोफिल. जो है क्लोरोफिल को आप मान लीजिए, आप सोच लीजिए यहाँ पे आप मान के चलिए क्लोरोफिल एक गैस है, और जो प्लास्टिड्स हैं वो आपकी किचन है. तो आपकी किचन में खाना बन रहा है, और खाना क्या है, मतलब खाना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं कि भाई किचन में हमारे मतलब खाना बन रहा है, दैट इज फोटोसिंथेसिस. और खाना किस चीज़ से बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन हो रहे हैं तो खाना हमारा क्या बन रहा है, ग्लूकोज की फॉर्म में. चाहे कोई भी चीज़, खाना को हम ग्लूकोज कह रहे हैं. तो ये सारी प्रोसेस किसके अंदर हो रही है, ये प्लास्टिड्स के अंदर हो रही है, मतलब आपकी किचन के अंदर हो रही है. तो आप इस चीज़ को इस ढंग से अच्छे से समझ पाएंगे. और जो गैस है दैट इज़ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के अंदर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमने एक
मतलब कंटेनर में डाला हुआ है और उससे आपका खाना बन रहा है। तो प्लास्टिड्स क्या हैं? प्लास्टिड्स कुछ भी नहीं है, एक टाइप से आपकी किचन है जो आपको खाना दे रहा है और उसके अंदर सन की एनर्जी से, मतलब जो गैस है आपकी वो सन की एनर्जी है। तो आप इस ढंग से इसे समझ सकते हैं। प्लास्टिड्स आपको फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो आपको खाना दे रहे हैं या सोर्स ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि खाने से ही तो आपको एनर्जी मिलती है। दैट्स वाई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड एंड फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब आपको समझ आ गया होगा, प्लास्टिक कुछ भी नहीं है, प्लास्टिक्स वही चीज़ है जिसमें आपका प्लांट्स का खाना बन रहा है। और किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और वाटर की हेल्प से। अब प्लांट्स में तो ऐसा है नहीं कि हाँ वो राजमा चावल खा रहे हैं या छोले चावल खा रहे हैं। उनका खाना क्या है? उनका खाना वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और उससे ही वो अपना खाना बनाते हैं। तो प्लास्टिड्स उसमें हेल्प कर रहे हैं। देखिए ये वाली चीज़ है ना, जो ये आपका पूरा सेल हो गया। अब ये सेल इतना ज़्यादा थिक क्यों बना हुआ है आप सोच सकते हैं क्यों? क्योंकि आपको अभी तक पता चल चुका है कि जो प्लांट सेल्स हैं उसके अंदर एक सेल वॉल बाहर प्रेजेंट होती है और ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। सेल वॉल के अंदर हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। ये वाली जो चीज़ है ये मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में। और प्लांट सेल्स में क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो आप ये कई बार सोचा आपने कि प्लांट सेल्स में क्यों सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है? आपको पता है कि जो प्लांट सेल्स हैं उनको एक ही, मतलब जो पौधे हैं उनको एक ही जगह खड़ा रहना पड़ता है। उनको कितने ज़्यादा एनवायरमेंटल जो डिस्टर्बेंस होती है, जैसे कि कभी आंधी आ रही है, आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रही है, कभी तूफान आ रहा है, तो उनको सहना पड़ता है एक ही जगह खड़े होके। अब आप एक ही जगह खड़े हैं और आपके ऊपर इतनी तेज हवाएं चलें तो आप क्या करेंगे, है ना? हम नहीं खड़े रह पा सकते। अब ये खड़े हैं क्यों? क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं उनके बाहर सेल वॉल की प्रोटेक्शन होती है। उससे क्या होता है? ये कठोर हो जाते हैं, मतलब हार्ड हो जाते हैं। और कोई भी चीज़ है जैसे हवा हो गया या कोई भी बाहर का जो फैक्टर है जो इनको तोड़ सके या मरोड़ सके, तो वो वाली चीज़ें इनके अंदर ये सेल वॉल ही उसको प्रोटेक्शन देती है। उससे ही वो रिजिड रहते हैं। मतलब रिजिड क्या मतलब? जैसे कि आप टहनी लीजिए, उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए, वो कठोर होती है ना। अब आपकी बाह तो इतनी कठोर नहीं है, एक लकड़ी की पेड़ का तना है या आपकी बॉडी है तो आप तो मुड़ सकते हैं, तने को थोड़ी ना आप मोड़ सकते हैं। तो इसीलिए नहीं मोड़ सकते क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल होती है जो उनको रिजिडिटी, मतलब कठोरनेस देती है, कठोरता देती है। कठोरनेस तो क्या वर्ड है, तो वो उसको कठोर बना देती है कि आप जितनी भी आपके ऊपर मतलब अटैक्स हों तो आपको उसको रेजिस्ट कर सकें। अब एनिमल सेल में या ह्यूमन में ये जो सेल वॉल है ये एब्सेंट होती है। तो ये देखिए, अब मैं ये प्लांट सेल पे आती हूँ। ये प्लांट सेल के अंदर जो ये ग्रीन ग्रीन टाइप की चीज़ दिख रही है ना आपको, इसी को कहते हैं हम प्लास्टिड्स। और इसके अंदर क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। They possess their own genetic material that is circular and naked DNA, protein synthesis machinery that is ribosomes and can multiply on their own। तो इसका ये क्या मतलब हुआ? ये क्या बता रहा है कि जो प्लास्टिड्स हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट वाली फैक्ट्री है हमारी, प्लास्टिड्स जिसको कह रहे हैं, उसके अंदर अपना ही DNA प्रेजेंट होता है। तो ये कहते हैं हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हम अपनी फैक्ट्री खुद चला रहे हैं और हम अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं और डुप्लीकेट कर सकते हैं, हम अपने आप को ही जन्म दे सकते हैं। तो उसके लिए उनके अंदर एक डीएनए भी प्रेजेंट होता है, बट वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है डिस्क्राइब द डीएनए दैट इज प्रेजेंट इन प्लास्टिड्स। तो जो प्लास्टिड्स का डीएनए है दैट इज सर्कुलर इन शेप एंड नेकेड। नेकेड मतलब ये ऐसे ही पड़ा होता है, उसके ऊपर कोई कवर नहीं होता। प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, प्रोटीन सिंथेसिस आपको पता ही चल चुका है सबसे बड़ी, जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया था तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था राइबोसोम्स आर द मेन फैक्टर्स दैट आर
रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। तो इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी दैट इज राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो अब इसके अंदर डीएनए हो गया, इसके अंदर अपना राइबोसोम मतलब प्रोटीन्स हो गए, तो ये अपने आप को खुद ही रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब अपना खुद का दूसरा सेल बना लेते हैं, अपने दूसरे प्लास्टिड्स बना लेते हैं। तो ये एक ढंग से इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिल हो गया जो अपने आप को खुद ही मतलब जन्म दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है और इसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट है। अब टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, मतलब एक ही टाइप का प्लास्टिड नहीं होता, प्लास्टिड्स अलग अलग होते हैं, पत्तों में अलग मतलब लीव्स में अलग होते हैं, और जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर अलग होते हैं डिफरेंट, जो सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर अलग टाइप के होते हैं, और रूट्स के अंदर अलग अलग होते हैं। तो बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी, मतलब बाहर का स्ट्रक्चर जो देखने के टाइप से होता है, प्लास्टिड्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट? प्लास्टिड्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। देखिए अब क्लोरोप्लास्ट क्या है, एज द नेम सजेस्ट, आपने बचपन से क्या सुना है, केवल क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। तो ये केवल किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है लीव्स में, या जो भी चीज़ ग्रीन मिलेगी, चाहे वो लीव्स हैं, चाहे वो आपकी मतलब जो भी ग्रीन चीज़ है, लीव्स हो गए, आपकी स्टेम्स होगी, कोई भी ग्रीन चीज, वट एवर इज ग्रीन इन कलर दैट विल कंटेन क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल। तो ये है क्लोरोप्लास्ट, और ये अभी आपको दिखाती हूँ। क्लोरोप्लास्ट द मोस्ट डिस्कस टाइप ऑफ प्लास्टिड इज द क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे ज़्यादा हमको क्लोरोप्लास्ट के बारे में ही पता है, और दीज ऑर्गेनिल आर लाइबल फॉर मेकिंग प्लांट ग्रीन एंड क्रिएटिंग एनर्जी फॉर सेल्स एंड प्लांट्स ओवरऑल। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ क्लोरोप्लास्ट क्या है, जो ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को, और जो भी चीज़ ग्रीन है, ग्रास है, प्लांट्स के पत्ते हैं, प्लांट्स की स्टेम्स हैं, या कुछ भी चीज़ है, वो क्या कंटेन करेगा, दे विल कंटेन क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड दैट विल बी हैविंग क्लोरोप्लास्ट इन देम सॉरी। और यही क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपने अंदर एनर्जी को सेव करते हैं एज फूड। ये देखिए, ये सारी चीज़ें ना जो भी आपको दिख रहा है, ये क्या है, सॉरी, ये सारी की सारी चीज़ क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करेगी। सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर्स, आपको पता है ना, क्रोमो मीन्स कलर्स। क्रोमोप्लास्ट आर द अदर पिगमेंटेड प्लास्टिड दैट आर नॉट ग्रीन इन कलर। दीज आर ट्रैक्ड डाउन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड मैच्योर लीव्स। तो अब ये क्या है, क्रोमोप्लास्ट भी एक टाइप के प्लास्टिड ही हैं, बट ये ग्रीन कलर के नहीं होते और ये कलरफुल होते हैं। और इसलिए कलरफुल होने के कारण जो भी चीज़ें कलरफुल हैं, जैसे हमारे फ्लावर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, हमारे फ्रूट्स होते हैं अलग अलग कलर्स के, तो उनके अंदर ये वाली पिगमेंट ज़्यादा डोमिनेट करती है, दैट इज़ क्रोमोप्लास्ट। ये फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जैसे आपका हो गया कोई भी हिना, हिना तो ग्रीन कलर की होगी, बीट रूट पाउडर हो गया, आपका जो भी पपाया हो गया, आपका टोमेटो हो गया, कोई भी चीज़ें जो भी कलरफुल है, दैट विल कंटेन क्रोमोप्लास्ट एज प्लास्टिड। उनके अंदर प्लास्टिड के नाम पे क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। थर्ड प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये नॉन पिगमेंटेड ऑर्गेनेली होती हैं, दैट आर फाउंड इन नॉन फोटोसिंथेसिस स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स लाइक द रूट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनके अंदर कोई भी कलर नहीं होता, नॉन पिगमेंटेड। पिगमेंटेड क्या होता है, कलर, तो ये नॉन पिगमेंटेड ऑर्गेनेली होती हैं जो ट्रांसपेरेंट टाइप की होती हैं, और ये इसीलिए क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करती, क्योंकि इनके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं है, तो ये इन ऑर्गन्स में प्लांट्स के प्रेजेंट होती हैं जो फोटोसिंथेसिस में पार्ट नहीं लेते, जैसे कि रूट्स के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं, और उसके अंदर क्या करती हैं, ये इनका क्या रोल होता है, ये स्टोर करती हैं, कोई भी फूड, कोई भी चीज़ होती है अपने अंदर स्टोर करती हैं। तो ये नॉन पिगमेंटेड ऑर्गेनेल हैं। देखिए ये 3 टाइप की मैंने यहाँ पे दिखाई थी ना, ये आपकी क्लोरोप्लास्ट,
ये क्रोमोप्लास्ट देखिए पिगमेंटेड अलग अलग रेड कलर का दिखाया हुआ है ना, इसके अंदर रेड कलर की पिगमेंट्स होती हैं। और ये ल्यूकोप्लास्ट जिसके अंदर नॉन ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप की पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये 3 टाइप की पिगमेंट प्लास्टिड्स थी हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब इनकी क्या फंक्शंस होती हैं? प्लास्टिड परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन, अलग अलग मतलब इसकी प्लास्टिड्स अलग अलग फंक्शन करती हैं। क्लोरोप्लास्ट का जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, सो हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड फॉर द प्लांट। क्रोमोप्लास्ट impart color to flowers to attract insects for pollination। तो क्रोमोप्लास्ट क्योंकि कलरफुल होते हैं, तो ये प्लांट्स में जो फ्लावर्स हैं या फ्रूट्स हैं उनको डिफरेंट अलग अलग विविड कलर्स देते हैं, और उससे क्या होता है, जो इंसेक्ट्स हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स इन स्टोरेज ऑर्गन्स। तो ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है, क्योंकि ये रूट्स वगैरह में प्रेजेंट होती हैं, तो ये क्या करती हैं, स्टार्च को, फैट्स को, प्रोटीन्स को अपने अंदर स्टोर करती हैं। जैसे कि आप रूट्स में देख लीजिए, जैसे कि आपकी क्या रूट्स में होगा, आपकी टर्निप है, आपकी रेडिश है, ये सारी चीज़ों के अंदर आपका ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये रूट्स में प्रेजेंट होता है और ये रूट्स ही हैं, और ये अपने अंदर फैट, स्टार्च और प्रोटीन्स को स्टोर करके रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या थी, ये प्लास्टिड था, और ये ऑर्गेनिक प्लास्टिड को मैंने डिस्क्राइब किया है। प्लास्टिड 3 टाइप का है। इसमें जनरली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स। तो 3 टाइप के हैं। ज़्यादातर आपसे क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में नहीं पूछा जाता, बट फिर भी कई बारी कोई टीचर हो सकते हैं जो केवल यही पूछें, तो ये आप एक बार डिटेल में अच्छे से मतलब समझ लीजिएगा। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनिल है और छोटी सी प्यारी सी ऑर्गेनिल है, इसका नाम है वैक्यूल। द टर्म वैक्यूल मीन्स एम्प्टी स्पेस। वैक्यूल तो आपको पता ही है, इंग्लिश में अगर आप डिक्शनरी में देखें वैक्यूल का मतलब आएगा कोई खाली स्पेस। वैक्यूल आर फ्लूइड फील्ड और सॉलिड फील्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस। They are storage sacs. The solution that fill a vacuole is known as cell sac. तो अब इसका क्या मतलब है, देखिए वैक्यूल का मतलब है खाली स्पेस। तो आप इसको ऐसे मान के चलिए, ये एक ऐसी चीज़ है, कोई भी बैग खाली छोटा मतलब पॉलीथीन बैग मान लीजिए, जिसके अंदर कोई भी पानी भरा हुआ हो या उसके अंदर कोई भी आप सोच लीजिए लिक्विड भरा हुआ है, वो एक सेल में रख दिया उसको गांठ बांध के, तो क्योंकि वो स्पेस भी बड़ा है और उसके अंदर लिक्विड फिल है, तो उस चीज़ को ही हम क्या कहेंगे, वैक्यूल कहेंगे। तो वैक्यूल क्या है, एक सिंगल मेम्ब्रेन, इसके बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। अनलाइक प्लास्टिड के बाहर तो 2 मेम्ब्रेन्स थी ना, इसके बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जैसे पॉलीथीन का कवर, और उसके अंदर पानी भरा हुआ, तो वो चीज़ क्या है, एक वैक्यूल है। तो वैक्यूल के अंदर क्योंकि पानी भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, तो ये एक स्टोरेज सैक का काम करते हैं। जैसे भरी हुई चीज़ स्टोरेज का काम करती है ना, एक बोरी में जैसे कोई चीज़ भरी हुई है, तो इसी ढंग से ये एक स्टोरेज का काम करते हैं। और जो सोल्यूशन वैक्यूल में भरा हुआ होता है, मतलब वैक्यूल के अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ होता है, दैट इज नोन एज सेल सैक। मतलब सेल का लिक्विड उसके अंदर भरा हुआ होता है वैक्यूल के अंदर। तो वैक्यूल इज नथिंग बट इट इज लाइक अ पॉलीथीन बैग दैट इज फिल्ड विद द लिक्विड, एंड दैट लिक्विड इज नोन एज सेल सैक। देखिए ये एक सेल हो गया, ये एनिमल का सेल दिखाया हुआ है, इसके अंदर ये एक छोटा सा तो नहीं, मोटा सा एक जो बॉडी मतलब ऑर्गेनिल आपको दिख रही है, दैट इज नोन एज वैक्यूल। और प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है। अब कैसे पता चला, क्योंकि इसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है और उसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो इसके अंदर भी ये मोटा सा जो चीज़ पड़ी है, दैट इज नथिंग बट अ वैक्यूल। Plants have very large vacuoles. Vacuole in plant cells are very large and can occupy up to 90% of volume of the cell.
द वैक्यूल इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। तो उसने क्या बताया, वो कह रहा है कि जो प्लांट्स में है, क्योंकि प्लांट्स में पानी ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर जो वैक्यूल होता है वो इतना बड़ा होता है कि वो 90% स्पेस सेल की ले सकता है। देखिए ये जो प्लांट सेल है, ये अभी भी इसमें आप ये सोचिए, अब इसमें तो 40% के करीब स्पेस लिए हुए, ये कई बार इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा सेल ऑक्यूपाई कर लेता है, और जो ये न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स होती हैं बेचारी साइड पे पड़ी होती हैं। तो यही चीज़ ये बता रहा है कि प्लांट में क्योंकि पानी ज़्यादा होता है, दैट वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सेल। और वैक्यूल के बाहर की जो मेम्ब्रेन है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं हम सेल के बाहर की मेम्ब्रेन को, वैक्यूल के बाहर की जो सिंगल मेम्ब्रेन है दैट वी नो एज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। देखिए ये दिखाया हुआ, ये इतना बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा मतलब वैक्यूल है प्लांट सेल में। और क्यों मैंने बताया था जो लिक्विड वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है दैट वी नोन एज सेल सैप, और जो इसकी बाहर की कवरिंग होती है वैक्यूल की दैट इज नोन एज टोनोप्लास्ट। अब ये इतना मोटा और खा पी के हट्टा कट्टा हो गया है, मतलब अपने अंदर पी के, कि सारी ऑर्गेनल्स की जो सेल की अदर ऑर्गेनल्स हैं उसको इसने धक्का मार के कहा चलो साइड पे, मैं सारी स्पेस लूँगा। In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. Many substances of importance in life of the plant cells are stored in vacuoles. These includes amino acids, sugars, various organic acids and some proteins. तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, सेल वैक्यूल जो वैक्यूल है इसका, जो इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसका क्या रोल होता है, ये टर्जिडिटी मतलब कठोरता, स्ट्रॉन्गनेस देता है प्लांट सेल को ताकि वो टूटे ना। अब इतना ज़्यादा जो सेल वॉल ने एक तो टर्जिडिटी दी हुई है प्लांट सेल को, सेल वॉल प्रेजेंट है, और अब ये क्योंकि अब आप ये सोच के देखिए ना कि एक किसी भी चीज़ के अंदर आप पानी का भरा हुआ गुब्बारा रख दीजिए तो वो फूला फूला रहेगा ना और स्ट्रॉन्ग भी रहेगा। तो वही चीज़ ये बता रहा है कि वैक्यूल जो है वो सेल जो है प्लांट का उसको स्ट्रॉन्गनेस या टर्जिडिटी देता है। और जो बहुत सारी चीज़ें प्लांट सेल्स को ज़रूरत होती है, प्लांट की सेल्स को मतलब अपनी ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है, जैसे कि प्रोटीन्स मतलब अमीनो एसिड, शुगर्स और कई ऑर्गेनिक चीज़ें और सम प्रोटीन्स, वो सारी की सारी इस वैक्यूल्स में एज लिक्विड फॉर्म में सेल सैप की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो जो लिक्विड वैक्यूल में प्रेजेंट होता है उसके अंदर अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स और कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, वैक्यूल कंटेन्स द फूड इटसेल्फ दैट अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड। तो जैसे अमीबा है उसके अंदर जैसे ये वैक्यूल है, फूड वैक्यूल, ये क्या करता है, फूड वैक्यूल एक अलग चीज़ होती है, इसके अंदर क्या होता है, ये भी एम्प्टी स्पेस वही है, बट इसके अंदर क्या होता है, अमीबा के अंदर जो भी अमीबा फूड खाता है, आपको पता है ना अमीबा अपने ये सूडोपोडिया जो झूठे झूठे मतलब पैर बना के ये फूड को एनगल्फ कर लेता है, और जो फूड आता है वो इस वैक्यूल में ही जाके स्टोर हो जाता है। तो शायद ये आपने अभी तक प्रोसेस पढ़ी होगी अमीबा की, कि अमीबा फैगोसाइटोसिस मतलब एक फूड लेता है, अपने झूठे पैर बना के इसके अंदर एंट्रैप कर लेता है, फूड अंदर चला जाता है, और वैक्यूल जो एम्प्टी स्पेस छोटा छोटा बब्बल टाइप चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया, उसके अंदर जाके बैठ जाता है, और फिर धीरे धीरे ये अमीबा इसको डाइजेस्ट करता है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म specialized vacuoles are also present that play an important role in expelling excess water and some waste from the cell. अब कई सेल्स में क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये वैक्यूल जो है ये क्या काम करता है, क्योंकि इसके अंदर पानी प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, तो क्या करता है ये जो एक्सेस वाटर सेल के अंदर होता है उसको धक्का मार के बाहर भेज देता है, और उसके साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी सेल से एक्सपेल कर देता है। तो ये सारी वैक्यूल की फंक्शन है कि ये टर्जिडिटी देता है, रिजिडिटी देता है सेल को, और अपने अंदर अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक साल्ट्स को प्रेजेंट रखता है। और क्या कर रहा है ये
ये क्या कर रहा है कि अमीबा जैसे सेल्स के अंदर ये फूड को एनगल्फ करने में और फूड को स्टोर करने में हेल्प कर रहा है। और कई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या करता है, ये एक्सेस ऑफ वाटर को एक्सपेल करता है ये। अब देखिए ये एनिमल सेल और प्लांट सेल का जो वैक्यूल का डिफरेंस दिखाया गया उसमें क्या, देखिए ये एनिमल सेल है, बेचारे छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट है, और ये प्लांट सेल है, इसमें देखिए कितना बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है। सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, बट प्लांट सेल में एक ही इतना बड़ा होता है कि सबकी कमी पूरी कर देता है, तो एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये यूज फॉर स्टोरेज, ये स्टोरेज ऑफ फूड के लिए काम आता है। यूज टू स्टोर वाटर एंड पुश अगेंस्ट द सेल वॉल, तो इसमें तो क्या मैं आपको बताई चुकी हूँ कि प्लांट सेल में ये पानी मतलब जिसमें डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं उनको स्टोर करने में काम आता है। कैन कंटेन न्यूट्रिएंट्स, वाटर और वेस्ट, तो ये पता ही है आपको, जैसे अभी अमीबा में बताया ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर और कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट्स कंटेन कर सकता है। कीप्स द प्लांट रिजिड, ये भी हमें पता है कि सेल वैक्यूल का में मतलब वैक्यूल का सेल में क्या काम है, ये प्लांट को मजबूती, स्ट्रांगनेस और रिजिडिटी देता है। तो ये अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, तो आप इजीली बता सकते हैं कि प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो पूरी 90% स्पेस ले लेता है सेल की, और इसके अंदर मेनली लिक्विड होता है, और ये क्या करता है, रिजिडिटी प्लांट को देता है। और इसका अपोजिट है एनिमल सेल में। एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स हो सकते हैं जो स्टोरेज के काम आते हैं, और ये क्या कंटेन करते हैं, वाटर भी कंटेन कर सकते हैं, फूड भी कंटेन कर सकते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी कंटेन कर सकते हैं। अब एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से बनता है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। तो अभी तक जितनी भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं, शायद एक बारी ये मतलब करने से पहले आप अपने दिमाग में ज़रूर सोचना कि आपको क्या क्या डिफरेंसेस पता हैं प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में। तो देखिए, और ये ज़्यादातर ड्रॉ करना भी आता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा एनिमल सेल और प्लांट सेल को बनाने की, क्योंकि ये मतलब मोस्टली 5 नंबर के अंदर भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, इसके बाहर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, ये एक सेल वॉल। तो ये आपका मेन पॉइंट है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। तो दे आर जनरली स्मॉल इन साइज, एनिमल कम थोड़े छोटे शेप के या छोटे साइज के होते हैं, और ये ज़्यादा थोड़े बड़े होते हैं क्योंकि इनके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब अभी हम पढ़ के आए हैं, इसमें वैक्यूल स्मॉल साइज के होते हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा वैक्यूल होता है जो ज़्यादातर ऑर्गेनल्स को साइड पे रखता है। नो अदर एनिमल सेल पोजेस प्लास्टिड एक्सेप्ट फॉर द प्रोटोजोआ यूग्लेना। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, अब ये भी हमने अभी पढ़ा है कि प्लांट सेल्स में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं प्रेजेंट होते। एक इसमें प्रोटोजोआ भी आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें एक प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, बट अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप केवल ये कर सकते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसके अंदर वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, 90% स्पेस किसकी, प्लांट सेल की वैक्यूल ने ली हुई होती है, और इसके अंदर ज़्यादातर फ्लूइड स्टोर करता है वैक्यूल के अंदर, और प्लांट सेल्स थोड़े बड़े साइज के होते हैं, और प्लांट सेल्स में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। तो ये 4-5 बहुत अच्छे और इजी डिफरेंसेस हैं जो आप अगर आपने प्लास्टिड्स और वैक्यूल को इजीली मतलब आसानी से और अच्छे से समझा है तो आप इजीली इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं। तो दैट्स इट, मेरे ख्याल से आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने अपने ढंग से काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। स्टिल इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।